तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए कॉमा बी किसी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है। सपोज ट्राइंगल ए बी सी है और इसका कोऑर्डिनेट्स तो हमें गिवन है 1,2, 2,3 एंड 3,1। तो एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। सपोज एक एल्टीट्यूड ये हो गया और दूसरा ये हो गया। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए कॉमा बी बोला गया है क्वेश्चन में। एक एल्टीट्यूड सपोज ए डी है और एक बी ई है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डी एंड बी इज ऑर्थो सेंटर। देन वी हैव टू फाइंड दिस 36 टाइम्स I1/I2। तो सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू फाइंड ए कॉमा बी। तो उसके लिए दोनों एल्टीट्यूड्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, ए डी और बी ई को। तो सबसे पहले हमें बी सी का स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ बी सी इज y2 माइनस y1/x2 माइनस x1, that is -2. Therefore slope of AD will be half. Therefore equation of AD will be y minus y1 equals to m into x minus x1। तो क्या हो जाएगा ये y minus 2 equals to half x minus 1, या इसको लिख सकते हैं 2y minus 4 equals to x minus 1, that is x minus 2y equals to -3. Suppose this is equation number 1. Now we have to find equation of second altitude, that is BE. So for that we have to find equation a slope of AC. तो स्लोप ऑफ ए सी क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1/x2 माइनस x1, दैट इज 2 माइनस 1/1 माइनस 3, दैट इज -½ तो ए सी का स्लोप -½ है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा बी का +2। स्लोप ऑफ बी विल बी +2। तो स्लोप मिल गया बी का, तो इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ बी इज y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। तो वैल्यू पुट कर दो। पासिंग पॉइंट क्या है बी का, बी का पासिंग पॉइंट बी है 2,3, यही x1 y1 का काम कर रहा है यहाँ पे। तो y माइनस 3 इक्वल्स टू 2 टाइम्स x माइनस 2, that is y minus 3 equals to 2x minus 4, that is 2x minus y equals to 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो तो ए कॉमा बी आ जाएगा, ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 है x माइनस 2y इक्वल्स टू -3 एंड इक्वेशन 2 इज 2x माइनस y इक्वल्स टू 1। तो क्या करना है, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो 2 से मल्टीप्लाई करके। तो x माइनस 2y माइनस 4x माइनस 2y, ये LHS हो जाएगा एंड RHS विल बी -3 -2। तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा y वाला टर्म, तो -3x इज इक्वल्स टू -5, x इज 5/3। तो x का वैल्यू इधर आ गया। ये x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, y आ जाएगा। पुटिंग x इक्वल्स टू 5/3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से आ जाएगा 5/3 -2y इक्वल्स टू
-3 2y इक्वल्स टू 14/3 हो जाएगा ये, 9 + 5, तो y आ गया 7/3। तो x, y मतलब यही ऑर्थो सेंटर है, यही a, b है, तो a, b मिल गया हमें। a, b इज़ नथिंग बट 5/3, 7/3। तो हमें अभी इंटीग्रेशन दिया गया है, दो इंटीग्रेशन है इसमें, I1 और I2। तो I1 इज़ इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b x इंटू साइन ऑफ 4x minus x square dx, and I2 is integration from a to b sine of 4x minus x square dx। यही है I1 I2। यस, चलो अब इसमें किंग प्रॉपर्टी यूज़ कर दो। I1 में यूजिंग किंग प्रॉपर्टी, ये वाला प्रॉपर्टी जो होता है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of a plus b माइनस x dx। इसको किंग प्रॉपर्टी बोला जाता है। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करो। तो जो I1 है, I1 इज़ इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b x साइन, यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं 4x माइनस एक्स स्क्वायर से, तो x को कॉमन ले लो, तो अंदर में बचेगा 4 माइनस एक्स। अब प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो a प्लस बी का वैल्यू चाहिए हमें, तो a और b तो हमने निकाल लिया है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, a, b आया है 5/3, 7/3, तो a प्लस बी कितना हो गया 5/3 प्लस 7/3, दैट इज़ 12/3, दैट इज़ 4। तो a प्लस बी को हम 4 लिख सकते हैं। चलो ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं इसमें, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b, x के जगह a प्लस बी माइनस एक्स लिखना है, a प्लस बी तो 4 है, मतलब x के जगह 4 माइनस एक्स लिखना है, जहाँ जहाँ x है उधर 4 माइनस एक्स लिखना है। तो ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x की जगह पे 4 माइनस एक्स, तो ये +4 -4 एक कट हो जाएगा, और ये I1 हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b 4 माइनस एक्स साइन ऑफ 4 माइनस एक्स इंटू एक्स। इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दो इंटीग्रेशन को, एक इंटीग्रेशन a to b 4 टाइम्स साइन ऑफ x इंटू 4 माइनस एक्स, और दूसरा पार्ट हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b साइन ऑफ x साइन x इंटू 4 माइनस एक्स। ये तो I1 आ गया, यही तो हमारा I1 था, तो दिस इज नथिंग बट I1। अब ये I1 को LHS में ले आओ तो 2I1 हो जाएगा, और ये 4 को बाहर कर दो, 4 को बाहर कर दो तो अंदर जो बचा ये तो I2 है, यही तो क्वेश्चन में I2 बोला है इसी को, यहाँ पे देखो, तो उसके जगह पे हम I2 लिख सकते हैं। तो 2I1 इज इक्वल्स टू 4I2, तो I1 अपॉन I2 कितना हो जाएगा 4/2, दैट इज़ 2। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है,
हमें पूछा गया है 36 इंटू I1/I2, तो 36 इंटू I1/I2, तो 36 इंटू 2 72 हो गया आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन इज 72, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन।